आज जो ये बैठक थी, जो ओबीसी कैटेगरी है, उस ओबीसी कैटेगरी में हिंदू मजहब के मानने वाले और इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ओबीसी की सूची बनी, उसमें 27 बिरादरियाँ हमारी हैं, लेकिन हम सियासी तौर पर एकदम सिफर हैं, शून्य हैं ना। जिन पार्टियों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और जिनको वोट देते हैं, वो पार्टियाँ चूँकि हमें मजहब के नाम पर नहीं करती हैं, जबकि और हमारे दूसरे मजहब के मानो जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सनातनी है, उसको बिरादरी के नाम पे जगह दी जाती है, हिस्सा दिया जाता है। तो हमारे वहाँ भी बिरादरी है, अंसारी है, मंसूरी है, नाई है, दर्दी है, शेख है, सैयद है, पठान है, मोहम्मद मकाल है, मिर्जा अफगान है। तो हमको भी उसी तरीके से जो हमारी हिस्सेदारी है वो हमको मिलनी चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी में सबसे बड़ी आबादी बुनकर समाज की है, लेकिन बुनकर समाज का आज उत्तर प्रदेश में एक भी एमपी नहीं है। यह हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। देखा जाता है कि अभी लोकसभा चुनाव भी देखा गया, इसके पहले भी चुनाव देखा गया, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट आप लोगों ने किया है, नहीं तो आप लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। नहीं, समाजवादी पार्टी चूँकि नज़रिया जो समाजवादी पार्टी है, एक वोट बैंक माना जाता है। नहीं, अब देखिए, पिछड़ा मुसलमान वोट बैंक के लिए वोट बैंक की तरह वोट नहीं देगा। जहाँ हक मिलेगा वहाँ वोट दिया जाएगा, और हमें हमारा हक चाहिए। हम ओबीसी कैटेगरी में सबसे बड़ा, और जो हम वोट देते हैं अगर उसको परसेंट में देखेंगे तो हम जो अभी पिछड़ा गठबंधन था, जो गठबंधन को वोट दिया गया, उसमें 47% वोट, जो 43% वोट मिला, उसमें 20 वोट हमारा, 23 वोट हमारे हमवतन साथियों ने दिया, 20 वोट हमने अकेले दिया। तो यानी 46 से 47% वोट दिया, और हमारा एमपी नहीं। तो और उसमें पिछड़े समाज का 38 से 39%, एक भी एमपी नहीं आज वो ओबीसी कैटेगरी के मुसलमानों का। तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। अब उसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद किया है। अगर हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो यकीनी तौर पर हम अपने समाज के साथ बैठकर इस पर विचार करेंगे। हिस्सेदारी और अधिकार के लिए जो पसमानदाओं का अधिकार सपा बसपा कांग्रेस छीनी हुई है, उसी अधिकार को पाने के लिए लोगों की जागरूकता की है। तो क्या कुछ संदेश दिया गया है, कैसे किस तरह का कार्यक्रम? संदेश ये दिया गया है कि हमारी जो आबादी है, जो बात कही जाती है इसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से हमें भी हिस्सेदारी हर पार्टी में चाहिए, जो नहीं दी जाती है। अभी तक बीजेपी और अलग अलग वजहों से लोग वोट कर देते हैं और हिस्सेदारी नहीं मिलती है। जब देखा था, जब चुनाव नज़दीक आता है तब हिस्सेदारी की बात नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तब हिस्सेदारी की बात करते हैं, और वो साल भर चलता रहता है। हम लोग राष्ट्रीय नेता हैं, तो सारी बात, बिहार का चुनाव ख़त्म गया, यहाँ का चुनाव है, तो हमारे लिए सिर्फ यूपी नहीं है, असम भी है, बहुत सारी जगह हैं। हम 5 साल लगातार बात करते हैं इस पर, तो ये नहीं कह सकते आप, ये चुनाव के हिसाब से नहीं है बात। देखिए, हमारा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज संगठन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष इसाक अंसारी साहब द्वारा आयोजित यहाँ सम्मेलन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे उलमा जो मौलाना हजरात हैं वो भी शामिल हुए थे। और यहाँ एक प्रस्ताव पास हुआ है कि जो सेकुलर के नाम पर सपा बसपा कांग्रेस जो पार्टियाँ हमारा वोट देते आ रही हैं, और हिस्सेदारी के नाम पर जीरो रखा था, और भारतीय जनता पार्टी ने वोट नहीं लिया, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दी गई है। तो इस पर विशेष चर्चा हुई है। वो पार्टी या का हम लोग सपोर्ट करेंगे या साथ देंगे, उसको वोट करेंगे जो पसमानदा समाज को हिस्सेदारी देगा, टिकट में हिस्सा देगा, सरकारों में हिस्सा देगा। और जो पार्टियां सिर्फ हमें वोट लेकर बेवकूफ़ बना रही हैं, ऐसी पार्टियों को हम लोग वोट नहीं करेंगे, ना सपोर्ट करेंगे, जब तक कि उनका जो है आज तक जो इतिहास रहा है कि हमेशा सपा बसपा कांग्रेस का किससे वोट बैंक बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट भी नहीं दिया, उसने 1 लोगों को मंत्री और 3 लोगों का जो है आयोग का अध्यक्ष राजमंत्री दर्जा दिया है, 2 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और जो सपा है इसने हमारा 90% तक वोट लिया, वहाँ हमारा कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं। तो ऐसी पार्टियां जो हमारा इस्तेमाल करती चली आ रही हैं, हम अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज बड़ी तादाद में यहाँ उलमा हजरात भी थे, और वो लोग जब मैदान में उतरते हैं, देश की आज़ादी में भी बड़ा योगदान उलमाओं का रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि आज जो ये यहाँ से निकलेगा, ये कबीर की धरती से जो ये आवाज़ उठी है, तो ये ज़रूर दिल्ली तक पहुँचेगी। और 2027 में अगर यही हाल इन सेकुलर पार्टियों का रहा तो 2027 में इनका बहुत बुरा हाल। क्या आपको लगता है कि भाजपा आप लोगों को ज़्यादा वोट दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट ली है, लेकिन उन्होंने हिस्सेदारी नहीं की? भारतीय जनता पार्टी को तो हम लोगों ने वोट कहाँ किया है, थोड़ा बहुत वोट दिया तो उन्होंने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी की। लेकिन हमारा सवाल तो इन्हीं लोगों से जिन्होंने 90% हमारा वोट लिया है।
चाहे इंडिया गठबंधन रहा हो या सपा अलग लड़ी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, इन लोगों ने 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का पसमानदा मुसलमानों के बदौलत इनको मौका मिला है, लेकिन इन लोगों ने हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा। भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग कहने वाले भी नहीं, क्योंकि वोट हम नहीं करते, थोड़ा बहुत वोट दिए हैं, तो उन्होंने 3-3, 4-4 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बना दिया और 2 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, एक को मंत्री है दानिश आज़ाद अंसारी साहब। तो इस तरह का जो पार्टी को नफरत वाली पार्टी बता रहे हैं वो दे रही हो, जो हमारा 90% तक वोट ले रहे हैं वो हमको हिस्सेदारी पर जीरो रखें। हमारे इसाक अंसारी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से सेकुलर पार्टी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अब ये यहाँ से जो आवाज़ कबीर की धरती से उठी है ये दिल्ली तक गूंजेगी, और हर हाल में अगर 27 में इनका यही रवैया रहा तो हम लोग इनका बुरा हाल करेंगे, इनको जवाब देंगे कि अगर आप हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं।